हेलो फ्रेंड्स, केवर रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं गर्मियों के खास लड्डू की रेसिपी, जो बहुत ही हेल्दी और ताकतवर है। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने चने लिए हैं और इनको हम एक मिक्सी जार में इसका पाउडर बना लेते हैं। हमें थोड़ा इसका दरदरा पाउडर चाहिए, एकदम महीन नहीं। अगर आपको बारीक पसंद है तो आप बारीक भी कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा दरदरा चाहिए। बॉर्डर हमारा बन गया है। देखिए, हमें इसी तरह से चाहिए, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, हाथ पे चिपकने वाला नहीं चाहिए, हमें इसी तरह से चाहिए। और कुछ मैंने ये इसमें ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम हैं, काजू हैं और अखरोट हैं। अभी हमने कढ़ाई में घी डाल लिया है। घी को गर्म होने देते हैं। अब इसमें हम ये बादाम डालेंगे और इनको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। मैं ये लड्डू बहुत ज़्यादा घी में नहीं बनाऊंगी, थोड़े ही घी में बनाऊंगी और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही पौष्टिक होते हैं। ये हमारे खून की कमी को दूर करते हैं, बहुत सारी बीमारियों को हमें दूर करते हैं और गर्मियों में ये हमें ठंडक भी देते हैं। तो ये हमें गर्मियों में खाने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और हमारे बादाम भून गए हैं, मैं इनको निकालती हूँ। इसी कढ़ाई में मैं काजू भून लूँगी, इसी घी में। इनको भी चलाते हुए भून लेते हैं। इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं आप वो अपने डाल सकते हैं अपने स्वाद अनुसार, और आप स्किप भी कर सकते हैं। बिना ड्राई फ्रूट्स के भी लड्डू बना सकते हैं। मैं इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, ये बिना चीनी के ही बनाऊँगी और बहुत ही पौष्टिक और हेल्दी लड्डू होंगे। अब इसी कढ़ाई में हम ये अखरोट डाल लेंगे इसी घी में और इनको भी भून लेंगे। इनकी नमी निकल जाती है और इसकी लाइफस्टाइल लंबी हो जाती है। ये लंबे टाइम तक चल जाते हैं और ख़राब भी नहीं होते। आप इसको 2 महीने तक भी रख के चला लेंगे, क्योंकि हम कुछ भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं डाल रहे हैं जिससे लड्डू जल्दी ख़राब हों। अब इनको भी हम निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम ये भुने हुए जो चने थे वो हम डाल के भून लेंगे इसका आटा। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे, एक साथ ही घी इसमें नहीं डालेंगे। जितना हमें ज़रूरत है हम उसी हिसाब से हम डालते रहेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही जैसे बताया कि मैं बहुत ज़्यादा घी में नहीं बना रही हूँ। बहुत कम घी के लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच घी और डाल देते हैं। अब इसको खुशबू आने तक हम भून लेते हैं, क्योंकि चने तो भुने हुए हैं, हमें बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना है। 2-3 मिनट का टाइम लगेगा इनको भूनने के लिए। थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा, सुनहरा कलर। भुने चने में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इसमें हीमोग्लोबिन होता है और ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और मांसपेशियों को भी ठीक रखता है। भुने चने कब्ज को भी दूर करते हैं और इसमें आयरन का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है, इसीलिए हमें शामिल करना चाहिए अपने खाने में। इसको हमें चलाते हुए भून लेना है अच्छे से, और इसकी डेली जो भी है वो हमें निकालते जाना है हाथ के हाथ चलाते हुए, क्योंकि घी डाल के डेलियाँ पड़ जाती हैं। इसका मार्केट में पाउडर भी मिलता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा भुन गया है। अब मैं इसी के साथ इसमें ये ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ। ये कुछ बीज हैं खरबूजे के, तरबूज के, कद्दू के और सूरजमुखी के। ये बीज हमें बहुत ही फ़ायदा करते हैं। इसमें बहुत सारे आयरन होता है, कैल्शियम होता है, और इसमें ये सभी बीज आप अपने खाने में शामिल कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन, कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर हैं। इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए।
ये अब हमारे भुन गया है। अब इसमें ये हम ड्राई फ्रूट्स जो हमने भुने थे अब उनका हम पाउडर बना लेंगे। ये हमें दरदरा पाउडर चाहिए, ज़्यादा बारीक नहीं चाहिए। अब ये हमारा सही हो गया है, ठंडा हो गया है। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। हमें बड़े बर्तन में ही चाहिए, फैला हुआ बर्तन चाहिए हमें, जिससे हम ये आराम से इसमें बना सकते हैं लड्डू। अब ये पाउडर इसमें डाल देंगे हम। इसमें हम चीनी और गुड़ नहीं डालेंगे। अब इसमें हम ये खांड डालेंगे। ये भी गुड़ की होती है और बहुत ही हेल्दी होती है ये। आप मीठा अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने एक कटोरी लिया है। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं, सभी को मिक्स कर लेंगे हाथ की सहायता से। गरम ज़्यादा है, हमें इसे गरम में ही मिलाना है क्योंकि हमने घी कम डाला है, तो हमें इसे गरम में ही मिलाना है, ठंडे में नहीं मिलाना। अगर आपका ठंडा हो जाता है तो आप इसको दोबारा से गरम कर सकते हैं। हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे खांड इसमें। और आप इसको देसी खांड भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप घी ज़्यादा डालते हैं तो आप ठंडा करके मिलाइएगा, गर्म में नहीं डालिए, नहीं तो वो पिघल जाएगा। आप घी कम डालते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, गरम गरम में बूरा मिलाइएगा। बूरा, चीनी आप में से जो भी मिलाते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें घी डाल लूँ, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा घी इसमें और डालूँगी। इसमें कुल हमारा 1 कटोरी घी लगा है। मुझे थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एक साथ नहीं डालेंगे हम घी को। सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन लड्डू में बहुत सारा फाइबर, प्रोटीन, आयरन, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं और ये गर्मियों के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। गर्मियों में हमारे मीठा खाने का मन करता है तो हम इसको एक लड्डू रोज़ाना खा सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 1 लड्डू रोज़ खाइएगा। और ये खून की कमी को भी दूर करते हैं। अब ये सभी मिक्स हो गया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देते हैं, जिससे ये नमी से ये सॉफ्ट हो जाएगा और इसके लड्डू आसानी से मिल जाएंगे। अब इसमें ये 1 चम्मच हमने इलायची पाउडर डाल दिया है। ये मैंने फ्रेश इलायची पीस के वो डाली है। अब पाउडर रख कर वो डालेंगे तो उसमें इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती है। अब इसके हम लड्डू बना लेते हैं। देखिए कितने आसानी से लड्डू बन रहे हैं। अगर आपके लड्डू नहीं बन पा रहे हैं तो आप इसको गर्म भी कर सकते हैं। एक भारी तरीका कढ़ाई या तवा ले लीजिएगा और उसके ऊपर ये रख दीजिएगा और चलाते रहिए, नहीं तो लग जाएंगे तो जलने की खुशबू आने लगेगी, फिर आपके लड्डू बेकार हो जाएंगे, आपकी इतनी मेहनत। और आप चाहें तो इसमें घी भी और डाल सकते हैं, घी की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं। मैं कम घी में ही बना रही हूँ। ये इसी तरह से बहुत अच्छे बन जाएंगे। जो लोग घी नहीं खाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छे हैं। जो है मोटापे से परेशान है वो भी इन लड्डुओं को बना के खा सकते हैं कम घी की मात्रा में। देखिए कितने अच्छे लड्डू बन गए हैं। हमने ज़्यादा घी भी नहीं डाला है और कम ही घी में हमने लड्डू बना के तैयार कर दिए हैं। आप इसको आराम से लंबे टाइम तक रख के 1 महीना 1.5 महीना रख के आराम से खा सकते हैं और ये ख़राब भी नहीं होंगे। वैसे इतने लंबे चलते नहीं हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और वीडियो को पूरी शुरू से एंड तक देखिए, तभी हमारी समझ में आती है। हम स्किप करके देखेंगे तो हमारी समझ में नहीं आएगी। ये देखिए हमारे सारे लड्डू बन गए हैं और जैसे जैसे मैं स्टेप्स आपको बताती जा रही हूँ वैसे ही फॉलो करते जाइएगा, तभी आपके लड्डू अच्छे बनेंगे और खाने में भी स्वादिष्ट लगेंगे। आप मीठा अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। घी की मात्रा अपने हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। बनाइए, खाइए और हम बताइए। आपका धन्यवाद।